जय श्री राम दोस्तों, मैं अभिनव शर्मा आपके लिए नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज की वीडियो में हम देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसके बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को दूसरे नाम से जाना जाता है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो देखिए, अब देखते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किन टेंस को कहा जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारे दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला पास्ट और दूसरा कॉन्टिन्यूअस। पास्ट का मतलब होता है हमारा भूतकाल या पिछला समय, या जो समय हमारा बीत गया उसको बोलते हैं हम पास्ट। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है हमारा लगातार। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वे टेंस होते हैं जो हमारे भूतकाल में जिस काम को हम जो हमारा लगातार होना पाया जाता है, उस तरीके के सेंटेंस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलेंगे। इन टेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है मैंने, वह बाजार जा रही है। क्योंकि इस सेंटेंस के लास्ट में रही थी आ रहा है, तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और ये सेंटेंस हमारा भूतकाल में हो रहा था और लगातार हो रहा था, तो क्योंकि जब तक उसका काम कंप्लीट नहीं होगा बाजार तो जा ही रही होगी वो। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हम कौन कौन से सेंटेंस को पढ़ेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर भी हम 4 टाइप के सेंटेंस को ही पढ़ेंगे। पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप और चौथा हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप, या जिसको बोलते हैं हम डबल इंटरोगेटिव। अगर आपको देखना है कि ये सेंटेंस कौन कौन से सेंटेंस होते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस का रूल। सबसे पहले तो इन सेंटेंस के अंदर हम सब्जेक्ट की इंग्लिश को बनाएंगे। उसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब इसमें हम दो यूज़ करते हैं, वॉज या वर। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम उसके साथ वॉज का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो उसके साथ साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। और हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को प्लस करेंगे, जिसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। और सबसे लास्ट में हम वर्ब की ऑब्जेक्ट का भी प्रयोग करेंगे। तो इस सेंटेंस के लिए हमारा फॉर्मूला बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए रूल। तो देखिए, नेगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें नहीं का प्रयोग होता है। तो इन सेंटेंस में भी हम सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश को ही बनाएंगे। उसके बाद हम इसमें वॉज या वर का प्रयोग करेंगे। वॉज मैंने आपको बता ही दिया है कि सिंपल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे वॉज का, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करेंगे वर का। और वॉज या वर के बाद हम यूज़ करेंगे नोट का। और फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को प्लस करेंगे, जिसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। और सबसे लास्ट में हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो इस सेंटेंस के लिए फॉर्मूला बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप के लिए रूल। इंटरोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप के सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो हमारे क्या से शुरू होते हैं। तो इन सेंटेंस में सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इसमें हम वॉज का यूज़ करेंगे, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो इसमें हम वर का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें वॉज या वर, फिर लगाएंगे हम इसमें सब्जेक्ट, फिर हम इसमें लगाएंगे अगर सेंटेंस में हमारे नहीं है तो हम यूज़ करेंगे नोट का, फिर हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर उसमें हम यूज़ करेंगे आईएनजी का, और फिर हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट का, फिर हम सबसे लास्ट में यूज़ करेंगे क्वेश्चन मार्क का। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसके लिए भी फॉर्मूला लिख रखा है। फॉर्मूला होगा हमारा पास वॉज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो चलिए अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के सेकंड टाइप का रूल। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के सेकंड टाइप के सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें हमारे पास क्वेश्चन वर्ड होता है। क्वेश्चन वर्ड से मतलब जैसे क्या, हो गया, कब, क्यों, कैसे, ये सब हमारे क्वेश्चन वर्ड ही होते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश को लगाएंगे, फिर हम उसके बाद से वही वॉज या वर का प्रयोग करेंगे। वॉज या वर का प्रयोग हम सब्जेक्ट को देखते हुए करेंगे। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे, और सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो वर लगाएंगे। फिर हम वॉज वर के बाद सब्जेक्ट की इंग्लिश को लगाएंगे,
फिर अगर सेंटेंस में हमारे पास नहीं है तो नोट का प्रयोग करेंगे, वरना नहीं करेंगे। फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को प्लस करेंगे या वर्ब की फोर्थ फॉर्म को प्रयोग करेंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये दोनों सेम ही होते हैं। और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और फिर हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस सेंटेंस के लिए भी हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो मैंने लिख रखा है। तो फॉर्मूला होगा इसके लिए क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे मैंने यहाँ पर कुछ ट्रांसलेशन बना रखी है। तो चलिए सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं हम। सबसे पहला सेंटेंस है हमारे पास, वह गायों को खाना खिला रहा था। तो क्योंकि इस सेंटेंस में ना तो नहीं का प्रयोग हो रहा और ना ये सेंटेंस हमारा क्या से शुरू हो रहा, तो ये एक हमारा सिंपल सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारे पास वह की इंग्लिश होती है ही, और ही के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैंने बताया था आपको कि हम यूज़ करेंगे वॉज का। तो यहाँ तक का सेंटेंस बन गया हमारा ही वॉज। और फिर वो इसमें देखते हैं वर्ब। वर्ब थी हमारे पास खिला रहा है, खिलाने की इंग्लिश होती है फीड, और उसमें जब आईएनजी को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा फीडिंग। तो यहाँ तक का सेंटेंस बन गया हमारा ही वॉज फीडिंग। और फिर देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है इसमें हमारा काउ, यानी गाय। गाय की इंग्लिश होती है काउ। तो यहाँ इस सेंटेंस की इंग्लिश बन जाएगी हमारे पास ही वॉज फीडिंग द काउज। तो चलिए अब देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है हमारे पास, तुम घूमने के लिए दिल्ली जा रहे थे। तो चलिए इस सेंटेंस में देखते हैं। अब हम सेंटेंस में हमारे पास है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारे पास तुम की इंग्लिश होती है यू के साथ हम यूज़ करेंगे वर का। तो यहाँ तक का सेंटेंस बन गया हमारा यू वर। फिर जाने की इंग्लिश होती है गो, और जब हम उसमें आईएनजी को प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा गोइंग। तो यहाँ तक का सेंटेंस बन जाएगा हमारा यू वर गोइंग। फिर हम देखते हैं इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट है हमारा तुम घूमने के लिए दिल्ली। घूमने के लिए दिल्ली, तो घूमने के लिए दिल्ली की इंग्लिश हो जाएगी हमारी टू दिल्ली फॉर अ वॉक। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश बन जाएगी हमारे पास यू वर गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वॉक। तो चलिए अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए थोड़ी सी ट्रांसलेशन। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस के लिए ट्रांसलेशन में सेंटेंस है हमारे पास सबसे पहला, राधा खाना नहीं खा रही थी। तो इसमें हम देखते हैं हमारे पास सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है हमारे पास राधा, क्योंकि राधा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यूज़ करेंगे वॉज का। तो राधा के साथ यूज़ करेंगे वॉज का। तो सेंटेंस यहाँ तक का बन गया हमारा राधा वॉज। क्योंकि इस सेंटेंस में हमारे पास नहीं आ रहा है तो फिर हम यूज़ करेंगे नोट का। तो यहाँ तक का सेंटेंस बन जाएगा हमारा राधा वॉज नॉट। और खाने की इंग्लिश होती है ईट, और जब इसमें आईएनजी को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा ईटिंग। तो यहाँ तक का सेंटेंस बन गया हमारा राधा वॉज नॉट ईटिंग। और इसमें देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा खाना। खाने की इंग्लिश होती है हमारी फूड। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश बन जाएगी हमारी राधा वॉज नॉट ईटिंग फूड। तो चलिए अब देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है हमारे पास, हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो चलिए इस सेंटेंस की इंग्लिश को बनाते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट है हमारे पास हम की इंग्लिश होती है हमारे पास वी, और वी के साथ हम यूज़ करेंगे वर का, क्योंकि हमारा वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ तक कि सेंटेंस बन गया हमारा वी वर्ड। और इसमें क्योंकि इस सेंटेंस में हमारे पास नहीं आ रहा है तो हम यूज़ करेंगे नोट का। तो यहाँ तक का सेंटेंस बन जाएगा हमारा वी वर नोट। फिर खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, और जब हम उसमें आईएनजी को प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा प्लेइंग। तो यहाँ तक का सेंटेंस बन जाएगा हमारा वी वर नॉट प्लेइंग। और फिर इसमें ऑब्जेक्ट है हमारा क्रिकेट, तो लगा देंगे बस क्रिकेट। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश बन जाएगी हमारी वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो चलिए अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप के सेंटेंस के लिए ट्रांसलेशन। तो देखिए सेंटेंस है हमारे पास, क्या राष्ट्रपति विदेश जा रहे थे। यहाँ पर थे होना था, ये मैंने गलती से ही लिख दिया, तो मेरी गलती को माफ़ करें। तो चलिए अब देखते हैं हम इसमें राष्ट्रपति। सब्जेक्ट है हमारा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की इंग्लिश होती है द प्रेसिडेंट, और द प्रेसिडेंट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे वॉज का। तो सबसे पहले हम लगाएंगे वॉज, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट। तो यहाँ तक का सेंटेंस बन गया हमारा वॉज द प्रेसिडेंट। अगर इस सेंटेंस में हमारे पास नहीं होता तो फिर अब हम प्रेसिडेंट के बाद नोट का प्रयोग करते, पर नहीं है तो नहीं करेंगे। तो यहाँ तक का सेंटेंस बन गया हमारा वॉज द प्रेसिडेंट। फिर जाने की इंग्लिश होती है गो, और जब हम उसमें आईएनजी को प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा गोइंग। तो सेंटेंस बन जाएगा हमारा वॉज द प्रेसिडेंट गोइंग। और विदेश की इंग्लिश होती है हमारी एब्रोड। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश बन जाएगी हमारी वॉज द प्रेसिडेंट गोइंग एब्रोड। तो चलिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं।
अगला सेंटेंस है हमारे पास, क्या चिड़िया सुबह से चहचहा रही हैं, चहचहा रही थी। तो इसमें सब्जेक्ट देखते हैं, हमारा सब्जेक्ट है तो हमारा द बर्ड्स। द बर्ड्स हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे वर का। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले हम यूज़ करेंगे वर का और फिर लगाएंगे इसमें हम सब्जेक्ट। तो यहाँ तक का सेंटेंस बन जाएगा हमारा, वर द बर्ड्स। इसमें भी नहीं है तो हम नहीं का यूज़, नोट का यूज़ नहीं करेंगे। अब देखते हैं इसमें हमारी वर्ब क्या है। वर्ब है हमारी चहचहा, चहचहा। चहचहाने की इंग्लिश होती है हमारी ट्वीटिंग, और जब हम उसमें आईएनजी को प्लस कर देंगे हो जाएगा हमारा ट्वीटिंग। तो इस सेंटेंस की यहाँ तक की इंग्लिश बन जाएगी हमारी, वॉज द बर्ड्स ट्वीटिंग। और फिर देखते हैं इसमें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा सुबह, सुबह की इंग्लिश होती है मॉर्निंग। तो यहाँ तक इस सेंटेंस की इंग्लिश बन जाएगी हमारी, वॉज द बर्ड ट्वीटिंग इन द मॉर्निंग। तो चलिए अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के सेकंड टाइप के सेंटेंस को, की ट्रांसलेशन को। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है, मैं बच्चों को इंग्लिश किस लिए पढ़ा रहा था। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले देखते हैं हम क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड है हमारे पास किस लिए। किस लिए की इंग्लिश होती है हमारी वाई। फिर हम देखते हैं इसमें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा बच्चों, सॉरी मैं। ऑब्जेक्ट तो बच्चे, तो इसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें सब्जेक्ट है हमारा मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई के साथ हम यूज़ करते हैं हमेशा वोज का। भले ही आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, पर आई के साथ हम वोज का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ तक के सेंटेंस बन गया हमारा, वाई वोज आई। फिर पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच, और उसमें जब हम आईएनजी को प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा टीचिंग। तो यहाँ तक का सेंटेंस बन गया हमारा, वाई वोज आई टीचिंग। अब देखते हैं इसमें हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा बच्चों को इंग्लिश। तो बच्चों को इंग्लिश की इंग्लिश बन जाएगी हमारी, इंग्लिश टू द चिल्ड्रन। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश बन जाएगी हमारी, वाई वॉज आई टीचिंग इंग्लिश टू द चिल्ड्रन। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए अब देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है हमारे पास, उस गांव के लड़के यहाँ क्रिकेट क्यों खेल रहे थे। तो इस सेंटेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट है हमारा द बॉयज़। द बॉयज़ के साथ हम यूज़ करेंगे वर का। और इसमें हम क्वेश्चन वर्ड देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड है हमारे पास क्यों, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई, और वाई के बाद हम यूज़ करेंगे वॉज या वर में से एक, क्योंकि ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक का सेंटेंस बन गया हमारा, वाई वर द बॉयज़। अब देखते हैं हम, वाई वर द बॉयज़ ऑफ दैट विलेज। ये हमारा पूरा सब्जेक्ट बन जाएगा इसमें। और फिर खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, और जब हम उसमें आईएनजी को प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा प्लेइंग। तो यहाँ तक का सेंटेंस बन जाएगा हमारा, वाई वर द बॉयज ऑफ दैट विलेज प्लेइंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट देखते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट है गांव के लड़के, सॉरी हाँ, यहाँ ऑब्जेक्ट है हमारा इसमें यहाँ क्रिकेट। तो यहाँ क्रिकेट की इंग्लिश बन जाएगी हमारी, द क्रिकेट हेयर। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश बन जाएगी हमारी, द वर बॉयज ऑफ द विलेज प्लेइंग द क्रिकेट हेयर और क्वेश्चन मार्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ये इस बार मैंने थोड़ा सा अपना लहजा बदला है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।